किनारे होते हैं, नदी के किनारे दो होते हैं ना भाई, एक उस पार एक इस पार, एक किनारा उधर एक किनारा इधर। तो क्या कह रहे हैं, दोनों जो वरदान हैं, एक भरत को गद्दी और एक राम को वनवास, वो इस नदी के दोनों किनारे हैं। एक तरफ भरत को कर दिया गया, एक तरफ राम को कर दिया। क्या बात है, किनारे मिलते नहीं हैं। क्या बात, दो भाइयों को अलग अलग कर दिया। क्या बात, दो भाइयों को अलग अलग, एक उस किनारे पर एक इस किनारे पर, मिलन न हो। क्या बात है, अलग कर देना। आहा, ओ कठिन हठ धारा, नदी की बड़ी एक धार होती है बीच में जो बड़े वेग से चलती है, और जो कठिनता है, इसकी कठोरता है इसके हृदय की, वो इसकी इस नदी की कठिन धारा है। आहा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, और कुंवरी के वचन रूपी जो वचनों की प्रेरणा है, जो कुंवरी ने वचन की प्रेरणा दी है, उसी वही भंवर है, उसी में सबको पूरी अयोध्या को निगलवा देना चाह रही है। कुंवरी ने ऐसा भंवर डाला, भंवर जाल कहते हैं ना, वैसे शायद नदी में पार हो जाओ, भंवर में फंसे तो चले ही जाते हैं। तो कुंवरी के वचन रूपी जो बातें जो उन्हें सीखी है, वो उस नदी की भंवर है। इस भंवर में पड़ गए कौन, दशरथ जी। इस भंवर में कौन पड़ गए हैं, आहा, और ढाहत भूप रूप तरुमूला। आहा, नदी के किनारे के भूप रूप, भूप राजा रूपी, तरु माने वृक्ष, ये मूल सहित नदी के किनारे पे हैं। वो कैकेयी रूपी नदी के किनारे पर जो मूल सहित जड़ सहित अपने धारा में गिरा लेना चाहती है। कहते हैं ना भैया, कगार के वृक्ष, यानी नदी के किनारे का पेड़, जब नदी कटाव करती है तो पेड़ अपने आप गिर के बह जाता है। तो ये राजा रूपी पेड़, दशरथ रूपी पेड़ उस नदी के किनारे हैं, ये जो मूल सहित जड़ सहित उसी में गिरने वाले हैं भंवर में। चली विपत्ति वारिधि अनुकूला, और नदियाँ किधर चलती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं मिलने। तो ये विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चल पड़ी है ये नदी। ये नदी कहाँ जा रही है, विपत्ति रूपी समुद्र को। विपत्ति ही विपत्ति आगे आने वाली है, कोई सुखी नहीं रहेगा। ये जो मांग लिया है कैकेयी ने, तो ये विपत्ति का समुद्र ही बो देगी पूरे अयोध्या में, किसी को सुख मिलना संभव नहीं है। जय जय सिया राम, जय जय सिया। तो क्या होता साहब, लखी नरेश बात फुरी सांची। राजा ने देखा कि भाई ये बात सच्ची है जो उसने मुझसे वरदान मांगा। अब समझ में आ रहा, किसने वरदान मांगा, कोई हास परिहास और कोई नाटक नौटंकी। और तब क्या समझ में आया, जब ये समझ में आया कि सचमुच में वरदान मांगा है कि भरत को गद्दी, उसमें मुझे पीड़ा नहीं, लेकिन राम को वनवास। मैं राजा हूँ, धर्म नीति के अनुसार अगर कोई पाप नहीं करता, अपराध नहीं करता, तो राजा को दंड नहीं देना चाहिए, इसीलिए नियम विरुद्ध है। इसीलिए वही नीति आज भी चली आ रही है, चाहे अपराधी छूट जाए लेकिन निर्दोष को दंड नहीं मिलना। ये आज आपके भी संविधान में है, ये सब यहीं से है। ये कोई बुद्धिमान नहीं थे जिसको कह दो कि हाँ भाई इन्होंने अपने आप बना लिया है, सब यहीं से चलता है। मंत्रिमंडल यहाँ का देख रहे हो, बैठक होती कि नहीं होती, सब कुछ यहीं से चलता है। तो क्या कहा, लखी नरेश बात फुरी सांची। राजा ने देखा कि बात सच्ची है, इसके दोनों वरदान इसने सच मांगे हैं। तो तीय मिस मीच शीश पर नाची। अब मुझे तब ये पता चल गया है कि राम जाएगा तो मैं बच नहीं सकता, ये भी बात सच्ची है, ये भी झूठी बात नहीं है। दशरथ जी अपने मन की बात जानते हैं कि इस पत्नी के, इस नारी के निमित्त यही कारण बन रही है, मेरे सिर पर मेरी मौत नाच रही है। कैकेयी नहीं नाच रही है, कैकेयी के रूप में दशरथ की साक्षात दशरथ के सिर पर मौत नाच रही है। ये देखो, इतना पीड़ित हो गए पतिदेव। कौन, दशरथ जी। सामने पत्नी है कैकेयी, सामने पतिदेव दशरथ जी हैं। इतना मजबूर आज पत्नी से हो गए, पत्नी से। सब कहते भैया कोई भी नहीं जीत पाता, सब कहने की बातें, सब कहने की बातें। क्या हुआ जरा देखना। आहा, अब गही पद विनय कीन बई ठारी। राजा दशरथ ने पत्नी कैकेयी के चरण पकड़ लिए। ओहो, इतने दिन हो गए, कैकेयी के चरण गह लिए और पास में बैठा लिया। आहा, और जन दिन कर कुल होश कठारी। एक मौका और देता हूं, हे कैकेयी, रघुवंश रूपी, ये सूर्य वंश रूपी
पूरा वंश सूर्य वंश रूपी वृक्ष है, इसके लिए तू कुल्हाड़ी क्यों बन रही, तू काट के गिरा रही है, पूरा रघुवंश का ही नाश करने पे क्यों तुली हुई है। क्या बात है, चरण पकड़ के पत्नी का। कितना आज मजबूर हैं, कितने आज परेशान हैं दशरथ जी, बहुत। क्या कहते हैं और तुम्हें बोले अभी तुम समझ नहीं पा रही हो, कह के मुझे अपने मृत्यु का इतना भी भय नहीं, मुझे अपने मृत्यु का तनिक। तुम तो ये सोच रही हो कैसे अपने प्राण जाने की बात सोच कर डर रहा राजा। ना 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 ना, गलत सोच है। बात क्या है, मांगू माथ है वहीं दूं तू ही। तू खाली इतना कह दे कि राम जंगल नहीं जाएंगे, तुझे अभी दशरथ अपना सिर खुशी खुशी दे देंगे, तेरे सामने गर्दन काट के रख दूंगा, तू प्रसन्न हो जाओ, मैं भी प्रसन्न रहूंगा। क्या बात है। लेकिन राम बिरह जनि मारस मोही, राम मेरा ना हो उस समय मुझे मत मार। राम अगर चला गया तो राम के उपस्थिति के बिना दशरथ प्राण त्याग देगा। राम के सामने मरना चाहता हूं, राम के बाद में मेरी इच्छा ये है। कैकेयी, अरे पति की इच्छा के लिए पत्नी न मालूम अपने को कुर्बान कर देती है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है, मृत्यु का वर्ण कर लेती है पति के सुख के लिए। तो तुम तो ये कर रही हो, मृत्यु ही दे रही हो मुझे राम अगर नहीं मेरा मिला तो मैं बच नहीं सकता, मैं चला जाऊंगा। आहा, तो क्या कहते हैं, राखु राम कहूँ जही तही भांति, हे कैकेयी एन केन प्रकारेण, किसी तरह राम को तू रख ले। भरत मेरा राजा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम जंगल नहीं, इसको किसी तरह तू रख ले। और नाहित जरी जन्म भर छाती। अब दशरथ जी ने एक प्रकार से श्राप दे दिया, पतिदेव ने चरण पकड़ लिया। अब क्या है, अब कौन सी तुम पत्नी में कौन सा पति, धर्म खराब हो चुका है। अब मैंने तुम्हारे चरण पकड़ लिए, अब कौन सी पत्नी रह गई हो, अब तो देवी हो गई हो मेरे लिए, वरदान देने वाली। अब तुम वरदान हमसे लेने वाली नहीं रह गई हो, अब तो मैं मांग रहा हूँ। तुम्हें तो जो कुछ था सब ले लिया तुमने, प्राण तक मेरे समझ लो उन्होंने कह दिया मेरे सिर पर, तुम मेरी मृत्यु नाच रही हो। अब तुम दे दो वरदान, तुम वरदान अब दो। क्या बात, अब तुम देवी हो चुकी हो, पत्नी नहीं रह गई हो। मैं मांगता हूँ, दशरथ मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं। क्या बात है। तो कहते हैं नहीं तो तेरी जन्म भर छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध्य ने, राजा ने देखा कि अब ये जो रोग लगा है ये असाध्य है, ये लाइलाज है, इसका इलाज संभव पर उद्धरण धुनि मात। कुछ नहीं बोली कैकेयी, अपना मत्था पीट कर राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। पर उद्धरण धुनि मात, माथा धुन के अपना, रुई धुनी जाती ना, ऐसे धुनी जाती है, तो माथा धुन के अपना पृथ्वी पर गिर पड़े। और कहत परम आरत वचन, बड़े दीन वचन कहते हुए, क्या राम राम रघुनाथ, ये कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। क्या दशा है। आहा, तब चौबे साहब कि व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करि निकल पतरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख यावन बानी, जनु पीठानु दैन बिनु पानी, पुनि कह कटु कठोर कय केई, मनहु घाय माहू माहू हृदय, जो अंतहु अस करत बरहु, मांगू मांगू तुम के ही बल कहू, दुई की होई एक संग भुआला, हंस बठाई फुलाऊ बगाला, दान कहाऊ बयरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रवताई, छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनिय बलाजिमि करुणा करहु, तनुतिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तृण समबरनी, मरम बचन सुनि राउ कहा, कहू कछु दोष न तो,
लागू तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राजा दशरथ पृथ्वी पर कैसे गिरे हैं? व्याकुल हो गए हैं, व्याकुल, कुछ होश हवास ठीक से नहीं है, सारी शरीर शिथिल पड़ गई है, जैसे ठंडी हो गई हो, कोई उत्तेजना नहीं है। आहा, कैसे लग रहा है? करी माने हथनी, करी माने हाथी, करी माने हथनी, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। आहा, कल्प वृक्ष सबको इच्छित, अपनी प्रजा को इच्छित सुख देने वाले राजा दशरथ कल्प वृक्ष थे। राजा प्रजा जो कहती थी राजा देते थे। आज अयोध्या की प्रजा को, यानी जो कल्प वृक्ष स्वरूप थे राजा दशरथ, उसको कैकेयी रूपी हथनी ने उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ दिया कि तुम्हारी जड़ ही खत्म कर देती हूँ दशरथ जी। क्या बात, ये है मानस, हृदय है, ये हृदय है अयोध्या कांड। कैसा है? अब कंठ सूख मुख आवना, कंठ ऐसे सूख गया राजा दशरथ का, मुंह से बाका फूटता नहीं है, बारी नहीं निकलती है। जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी, एक मछली होती है जिसको इसमें पहिना लिखा हुआ है, जिसमें पहिना मछली होती है, जो पानी से अलग कर दो तो बहुत ज़्यादा छटपटाती है, ऐसा पता। तो राजा दशरथ ऐसे ही छटपटा रहे हैं जैसे कोई पहिना मछली हो राजा दशरथ, और राम जी पानी है उनसे अलगाव वाली बात जो है, समझो पानी से निकाल दिए गए हैं, और पहिना मछली जैसे धरती पर फर्श पर छटपटा रहे हैं। राम रूपी जल समझ लो निकल गया। क्या बात, जाल में कैकेयी के हैं, जल निकल गया, राम रूपी जल हाथ से, और छटपटा रहे हैं। तब पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, कैकेयी अभी चुप नहीं होती है, फिर कठोर वचन बोलती हैं कैकेयी। मनहु घाय महु माहुर देई, मानो घाव तो पहले ही काट दिया है जगह जगह, समझ लो हृदय काट दिया राजा दशरथ का, अब उस हृदय में मानो जहर मिला रही हैं कि अभी कुछ काम बाकी रह गया है। घाव तो करा है, उसमें थोड़ा जहर तो डाल दूं, और चिल्लाओ और छटपटाओ। क्या पीड़ा है, ये है भाई। अब जो अंत हूँ अस कर्तव्य रहूँ, अब बोलती हैं, क्या बोलती हैं? अगर अंत में तुम्हें यही कर्तव्य दिखाना था, कर्तव्य माने नौटंकी, ड्रामा, यही ड्रामा तुम्हें दिखाना था, तो मांग मांग तुम कही बल कहू, तब क्या कह रहे दुई के चार मांग किन ले हूँ, तब क्या मांग मांग करते थे, नहीं दो नहीं चार मांग लो, दशरथ के पास क्या कमी है? कौन से बल पे बोल रहे थे? दो ही देने मुश्किल हो रही है, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कौन सा बल था तुम्हारे पास? हा, इतना गिराने पे भी बाज नहीं आ रही हैं, चूक नहीं रही हैं वो। तो क्या होता है? दुई की हो एक समय भुआला। हे राजन, आप तो कैकेयी की ये नीति देखना समझना। हे राजन, क्या आप समझते हैं कुछ काम ऐसे होते जो इकट्ठे नहीं होते? क्या बात है कि दुई की संग एक होई भुआला। हे राजन, ये दो काम एक साथ नहीं होता। क्या कि ठट्ठा मार के हंसो भी और गलुआ भी फूला रहा है। क्या बात है, गलुआ फुलाओगे तो ठट्ठा मार नहीं पाओगे, ठट्ठा मारोगे तो गलुआ नहीं फूलेगा। क्या बात है, बोले तुमने तो यही सोचा था कि सब मजा ही मजा रहेगा। क्या बात है, कैकेयी के वचन है ये। दुई की संग एक होए भुआला, हंसब ठट्ठा फुलाओ गाला। क्या बात है, ठट्ठा मार के हंसो तो गाल फूला, आप बंद करो तो गाल फूलेगा, और ठट्ठा मारोगे तो गाल कहाँ से फूलेगा? ये कैकेयी की नीति है। बोले तुमने समझा था कि ऐसे ही वचन होते, कोई वरदान ऐसे ही कोई दाना चबेना मांगा जाता है। क्या बात है। तो दानी कहा और कृपनाई, बड़े दानी भी कहलवाना चाहते अपने आप को, बड़े दानी है दशरथ जी, और कंजूसता इतनी दिखा रहे हो। अब जब मांग लिया दे नहीं पा रहे हो। ये भी है कि तुम बड़े भारी दानी कहे जाओ, और जब दान मांग लिया तो कृपनाई कंजूसी दिखा रहे हो। होय कि खेम कुशल रौताई। अरे राजन, क्या राजपुतानी में जब वीर योद्धा राजपूती कोई रण क्षेत्र में जाता है युद्ध करने और युद्ध लड़ता है, तब ये कह दो कुशल क्षेम कैसा, माने तुमने इस सबको काटा, तुम्हें कोई ढेला पत्थर भी नहीं लगा? अरे तो चोट भी लगती है भाई। अगर तुमने कहा था
तो ये चोट तो पड़ेगी ही। क्या बात है। छाड़हु बचन की धीरज धरहु। अब या तो अपना वचन त्याग दो, छाड़हु वचन, वचन छोड़ दो, या तो धीरज धरो। अब ये क्या है, धैर्य धारण करो, वचन से मैं अपने पलटने वाली जन अबला जिमि करुणा करहु। एक असहाय नारी की तरीके से रो पीटो नहीं। ये जो मत्था पीट पीट के रो रहे हो ना, ये असहाय नारी का काम होता है। जिस नारी का कोई सहारा नहीं होता वो अपना मत्था पीट के ऐसे रोती है। तुम तो अबला हो रहे हो। क्या घाव पे नमक दे रही है भैया, क्या घाव पे नमक दे रही है, क्या बात है। ओहो। तो ज्ञान देती हैं अब देवी कैकेयी अपने पतिदेव को, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को, जिसको धर्म धुरीन कहा जाता है, जो कह रहे हैं मुझे गुनाह बता दो, अपराध बता दो राम का। राजा हूं, राजा अपराध के हिसाब से दंड देता है। जज बिना अपराध के दंड दे, सब जने कह दोगे कई चीज का जज है ये, कह दोगे कि नहीं। कह रहे राजा जज होता है, अपराध बता दो तो राम को वन भेजने मुझे परेशानी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। अपराध कोई है नहीं, कह रही हो ये हमसे अधर्म करवा रही हो, ये तो अधर्म हो जाएगा हमसे। तो क्या कहती हैं, अब ज्ञान दे रही, उस राजा को ज्ञान दे रही, अपने पतिदेव को देवी कैकेयी ज्ञान दे रही हैं। जरा देखना साहब, जब दिन उल्टे होते हैं तो क्या होता है। कहती तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संबरनी। हे राजन, एक जो सत्यव्रती होता है, सत्य दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, उसके लिए शरीर तन, तिय माने पत्नी, तनय माने पुत्र, धाम माने भवन, धन माने धन, तमाम वैभव संपत्ति, रुपया धन, धरनी माने पृथ्वी, ये सब तिनके के समान होते हैं। एक ज्ञान दिया है कैकेयी ने। जो सत्यव्रती होते हैं, सत्य का पालन करते हैं, उनके लिए अपना शरीर भी, यानी शरीर छोड़ दो, हमें क्या परेशानी, मैं तो छूट ही जाऊंगी, पत्नी हूँ, क्या बात है। तनय बेटे छूट ही जाएंगे, जब ये धाम भी छूट जाएगा, धन भी और धरनी सब छूट जाएगी, चले जाओ, क्या बात है, चले जाओ। जब चले गए हम तो सब कुछ छूट ही गए भैया, क्या रहा। कह रही है ये सत्य संधि, जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं उनके लिए तिनके के समान होती है, ये ज्ञान दे रही है। क्या बात है। मरम वचन सुनिरा, मरम माने भेद वाली बात, रहस्यपूर्ण बात। मरम वचन सुनिराव का, ये रहस्य मर्म भेदी बात सुनकर राजा ने क्या कहा, कहू अब बोलो तुम्हें जितना बोलना है, कछ दोष न तो। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अब तुम जितना बोल पाओ बोलो। क्या बात है साहब। लागेऊ तो ही पिशाच जिम कालू कहावत मोर, क्योंकि मैं अब समझ गया, अब मैं समझ गया, अब तुम्हारे समझने की जरूरत नहीं रह गई। अभी तक मैं ही नहीं समझाता तुम्हें, अब आज मैं तुम्हें समझ पाया हूं कि जो मेरा काल कहलाता है, जो दशरथ का प्राण लेने वाला यम है, वो तुम्हें पिशाच बनकर लग चुका है। अब मेरा बचना संभव, अब तुम्हें जो कहना है वो कह डालो, अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं समझ गया कि मेरा बचना अब संभव। क्या दशा है आज राजा दशरथ की। तो अभी क्या कहते हैं कि चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जय विधि बामु, शुभ सबसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई, तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयहु न मिटी न जाई काऊ, अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन वोट बैठू गोई, जब लगी जियऊ कहूँ कर जोरी, तब लग जानी कछु कहसी बहोरी, फिर पछितई हसी अंतर भागी, मारसी गाई नहारू लागी, पर उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान, कपट सयानी न कहती कछु,
जागति मनहु मसानु सियापति राम जय जय राम। राजा दशरथ कहते हैं अब राजा दशरथ समझ गए कि मेरा बचना संभव नहीं। जब कोई ऐसा जान जाता है तो निर्भय होने लगता है, फिर भय उसका समाप्त कि अब जब कोई रास्ता ही नहीं है तब क्या है, तब क्या होता है। और कई जने बहुत उस समय डर जाते हैं। देखो भगवान की लीला है ये। चाहत न भरत भूपत ही भोरे। राजा दशरथ कहते हैं मेरा भरत तो राजा बनना भूल के भी नहीं चाहता, भरत तो भूल कर भी राजा नहीं बनना चाहता। विधिवश कुमत बसी जी तोरे। अरे ये तो उस विधाता की मर्जी है कि तेरे बुद्धि में कुबुद्धि घुस गई है। क्या बात है। सो सब मोर पाप परिणामू। लेकिन कैकेयी इसमें तुम्हारा भी कोई दोष। ये सब मेरे ही पाप के परिणाम हैं। ये भुगतने मैं जा रहा हूं, तुम नहीं। तो ये मेरे ही पाप का परिणाम है, रिजल्ट अब निकल रहा है मेरे पाप का। भयउ कुठाहर जय विधि मामू। जिससे इस समय पर बेमौके पर विधाता मेरे उल्टा हो गया है, विपरीत हो गया है। तो ये तुम्हारा कोई दोष। क्या बात है। सुबस सुंदर ढंग से बसेगी, बसी फिर अवध। अयोध्या फिर सुंदर तरीके से बढ़िया ढंग से फिर बसेगी। अभी उजड़ रही है, अभी तो तुम उजाड़ रही हो। कौशल्या तुम रानी हो अयोध्या की, कैकेयी तुम रानी हो अयोध्या की। अभी तुम अयोध्या को अपने हिसाब से उजाड़ रही हो। लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ कि अयोध्या फिर ठीक ढंग से सुंदर ढंग से बसेगी। और सब गुण धाम राम प्रभुताई। और सभी गुणों के धाम राम की ही प्रभुता बढ़ेगी। क्या बात है। उस राम को जिसको तुम वनवास भेज रही हो उसी की प्रभुता बढ़ेगी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। करिहहि भाई सकल सेवकाई। और उसी राम की उसके तीनों भाई बड़ी सेवा करेंगे। सेवा उसी की होनी है, राम की ही। और सब गुण होई त्यों पुर राम बढ़ाई। और तीनों पुरी में, स्वर्ग पाताल और पृथ्वी लोक में राम की ही बड़ाई होगी, राम का ही गुण गाया जाएगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। क्या बात है। तोर कलंक लेकिन तोर कलंक, ये तेरा कलंक जो तेरे पर लग गया, कलंक लग गया, कलंक से तू नहीं बच सकती। क्या कहते हैं पतिदेव का श्राप देखना। तोर कलंक मोर पछतावा। तेरा एक कलंक कि तूने अपने पति की हत्या समझ ले कर दी और निर्दोष अपना ही बेटा तूने वनवास भेज दिया। और अपना ही वो बेटा जो कुढ़ कुढ़ के जिएगा उसको भी तूने ही दंड दिया है। भरत भी ऐसे ही रहेगा। क्या बात है। ये सब तू कर रही है, तेरे कारण हो रहा। तो तेरा एक कलंक और मेरा पछतावा, जो मैं पछता रहा हूं तेरी बात मानकर। क्या बात है। ये मुयहु न मिटी न जाहि काऊ। ये हम दोनों के मरने पे भी मिटेगा नहीं, ना ये प्रभाव कहीं जाएगा, ये बना रहेगा। आज तक कोई अपने बेटी के नाम कैकेयी नहीं रखता भैया, कोई नहीं रखता कोई। कौशल्या सुमित्रा बहुत नाम है, लेकिन कैकेयी कोई बेटी का नाम अपने नहीं रखता। कलंक और मोर पछतावा। मैं तो पछता रहा हूँ कि तुम जैसी पत्नी की बात कैसे मान गया, क्यों ही तुम्हारे पास चला आया मैं। देखो वही पछतावा अब हो रहा कई तरह से कि मैं ना आता यहाँ। अब पछता रहा हूँ तुम्हारे पास आकर। कोई पत्नी पति के पास जाती है तो प्रसन्न होती है, पति पत्नी के पास जाता है प्रसन्न होता, सुख दुख बांटते हैं। ये आधा आधा हो जाता है तो प्रसन्नता बढ़ती है। अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे मैं तो तेरे पास आके पछता गया। क्या बात है। ये कहीं नहीं जाएगा, ये मिटेगा मरने के बाद भी नहीं। अब तो ही नीक लाग कर सोई। अब मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। अब तुम्हें जो अच्छा लगे, नीक माने अच्छा जो लगे वो तुम करो। लेकिन लोचन ओठ बहुत मुँह गोई। मेरे सामने मुँह करके नहीं, अपना मुँह छुपा के मेरे से दूर हट के कहीं बैठ। अब क्रोध में आ रहे हैं दशरथ जी, कह रहे तू मेरे सामने अब नहीं बैठेगी। तूने मेरा परित्याग तो कर दिया, तूने तो कह दिया कि तेरे लिए शरीर, पत्नी, बेटा, धाम, धन, धरनी सब तिनके समान है। तो मैं तो अब हो गया, बस खत्म बात। अब मेरे सामने से तू अपना मुंह छुपा के कहीं और जाकर बैठ जा।
इतनी कृपा कर मेरे ऊपर। तो जब लग जियूं कहूँ कर जोरी। अब मुझे ये नहीं पता मैं कितने मिनट, कितने दिन, कितने सेकंड जीऊँगा, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन जब लग जियूं कहूँ कर जोरी। जब तक मैं जीवित रहूँ हाथ जोड़कर कहता हूँ, तब लगी जन कुछ कहेस बहोरी। तब जब तक मैं जीऊँ, अब जो सांसें मेरी हूँ, तब तक तुम मुझसे कुछ आके बोल मत देना। क्या बात, मुझसे आकर कुछ बोल मत देना, तब फिर पछतैहस अंत अभागी। अंत में तो तुझे हे अभागी, हे दुर्भाग्यशाली, हे अभागिनी, अंत में तो तुझे पछताना ही है। क्या बात है। मारस गाय नहारू लागी। अरे पगली, अरे बेवकूफ, तुमने तो तांत लगता है ना सरंगी वगैरह में, तांत वो 2-3 वो नहीं लगती डोरी जैसी तांत वो उसका चमड़ी का होता है। कह रहे तूने तांत के लिए गाय मार दिया। हाँ, क्या बात है। बोले तेरी कोई बाजा बजे, तेरे मन का बाजा, उसमें तांत लगेगा बाजे में, उसके लिए तूने गाय मार दिया। मैंने कब किसी का बुरा करा है। हाँ, क्या बात है। गाय मार के तांत तू अपना बाजा बजा रही, मेरी चमड़ी का बाजा बजा रही है, इससे तेरा बाजा बजेगा। क्या बात। जय हो मानस की, जय हो बाबा की। घर घर में ये समझने की चीज़ है, इसलिए कहा मानस घर में जरूर चिंतन मनन करो। क्या बात है, क्या बात। परयउ राउ कही कोट विद, करोड़ों प्रकार से कह सुनकर राजा दशरथ पड़ गए, फिर गए और कहते हैं क्यों तू इसको सर्वनाश तक पहुंचाने पे लगी हुई है। कपट सयानी न कहत कुछ, लेकिन कपट करने में बड़ी सयानी है, कपट करने में बड़ी तेज है। कैकेयी ये कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप ऐसे बैठी है जैसे तेलिया मसान को जगा रही हो। क्या बात है, जैसे शमशान में बैठकर मसान जगा रही हो, खोपड़ी जगा रही हो। क्या बात, बोलती कुछ नहीं है, इतनी चालबाज है। तो कि राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु, हृदय मनाव बोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई, उदऊ करऊ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई, भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई, बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, बड़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तहि निस नीद परि नहीं काहू, राम दरस लाल साहू छाहू, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि दे, जागऊ अजऊ नयवधपति, कारण कवनु विषेक सियापति, राम जय जय राम मेरे प्रभु। राम राम रट बिकल भुआलू, राजन राम राम रटते हुए व्याकुल हो गए हैं। व्याकुल कैसे हुए हैं, व्याकुल हुए कैसे हैं? देखिए, राम राम रट के राजा दशरथ कैसे व्याकुल हुए हैं। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, मानो वो पक्षी जिसके दोनों पंख काट लिए गए हों, उसको पता है कि ज़्यादा समय मेरे प्राणांत का नहीं बचा है। जितना वो पंख कटी पक्षी व्याकुल होती है, उतना ही व्याकुल राजा दशरथ है कि मेरा ज़्यादा समय शेष नहीं है। हा, क्या बात है। हृदय मनाओ भोर जन होई। एक बाप का देखना साहब, यहाँ एक बाप का हृदय देखना। पत्नी से तो ये मिल गया हिसाब किताब कैकेयी से,
और राम जी बेटा हैं, भरत बेटे हैं, भरत के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है। देखो दशरथ जी के मन में बाप हैं, बाप को समझने की जरूरत आज यहाँ है। क्या कह रहे हैं? बाप को भी माँ को, बाप की समझने की जरूरत। क्या कहते हैं? हृदय मनाओ भोर जन होई, मेरा राम सवेरे होते ही जंगल चला जाएगा। भगवान से मनाते हैं कि आप सुबह कभी हो ही ना, जीवन में सुबह ही ना हो, ताकि मेरा राम मुझसे दूर। क्या हृदय है बाप का, क्या स्नेह है संतान के प्रति, ये मानस बताती है। ये है मानस। हृदय से मनाते हैं कि अगर कोई परमात्मा है संसार में तो भोर होने ही न दे, क्योंकि मेरी दुष्टा पत्नी जो है, हठी पत्नी जो है, उसने भोर होते ही कहा है राम को वनगमन के लिए, तो भोर ही ना हो, राम यहीं रहेगा हमारा। क्या बात है, बाप का हृदय देखो, बाप का विचार देखो। और क्या कहते हैं? राम ही जाई कहे जन कोई, ना तो भोर हो और ना मेरे बेटे राम को कोई ये जाके कहे कि ऐसा राजा दशरथ और देवी कैकेयी ने निर्णय लिया है कि तुम्हें वनगमन करना है। ये उससे कोई जाके बतावे भी नहीं, उसे पता भी न चले, ताकि वो अपने प्रसन्नता में मगन रहे, वो जैसे भी है। क्या हुआ साहब? तो उदय करहु जन रवि कुल गुर, उदय करहु जन रवि रघुकुल गुर। कहते हैं हे सूर्यदेव, ये आप ही का वंश है, भानु वंश के हम आपके वंशज हैं, आप ही के संतान हैं हम। अपने संतान को जैसे मैं अपने राम के लिए व्याकुल हूँ, तो आपके तो हम सारी संतान, मैं भी राम भी सब आपकी संतान हैं। आप उदित मत होना, उदय मत होना, नहीं तो आपकी हम संतान हैं। अयोध्या को बिलोक कर, देख कर अवध बिलोक, सूल होई हुर, आपके हृदय में भी भाला जैसे चुभ जाएगा, क्योंकि संतान का मोह जैसे मुझे है वैसे हम आपकी संतान हैं। आप भी पीड़ित हो जाओगे अगर उदय होते हो। राम का जाना देखोगे तो समझो आपके भी हृदय में भाला लग गया। क्या बात, ये मानस है साहब, ये मानस है। इसीलिए इसको करोड़ों बार पढ़ो तो कम है, करोड़ों बार। तब क्या कहते हैं? भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। राजा दशरथ प्रेम की और देवी कैकेयी कठोरता की सीमा है, विधाता ने ऐसा रचकर बनाया है। विधाता ने राजा दशरथ को प्रीत की सीमा, इससे ज़्यादा प्रेम किया नहीं जा सकता, इस सीमा समाप्त प्रेम की। और कैकेयी को निष्ठुरता का, कठोरपन की सीमा की, इससे ज़्यादा कठोर भी नहीं हुआ जाता। विधाता ने, ब्रह्मदेव ने सीमा बना दिया है। इससे आगे ना प्रीति होती है, ना इससे आगे कठोरपन होता है। प्रीति की प्रतिमूर्ति हैं पिताजी कौन? दशरथ जी, और वो माता कैकेयी जो बच्चों की हैं, ये कठोरता की प्रतिमूर्ति हैं, सीमा है, इससे आगे नहीं। तब क्या होता साहब? अब प्रजा को तो मालूम नहीं, ये तो खाली अभी इन्हीं दो को पता है। कैकेयी, मंथरा को भी नहीं पता, मंथरा ने तो भेज दिया है, उसे क्या पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मंथरा तो यहाँ नहीं है, अभी निर्णय किसी को नहीं पता है, ये केवल दशरथ जी और कैकेयी को मालूम है। तो क्या हुआ साहब? बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, राजा को रोते ही रोते सुबह हो गई, रात्रि बीत गई, भिनसार हो गया। हमारे यहाँ पूरब में सुबह को भिनसार बोलते हैं, भिनसार माने सुबह। भिनसार हो गया, और भिनसार होते ही पूरी प्रजा में ये सूचना थी कि सुबह होते ही राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की जाएगी, ये शाम को ही। तो बीड़ा जो बजाते हैं, वाद्य यंत्र है, वेणु माने बांसुरी, शंख, इनकी ध्वनि दरवाजे पर गूंजने लग गई कि अब राम जी राजा बनने वाले हैं। आज सुबह की तो बात है, अभी सब जुटेंगे पंडित लोग और राम जी राजा बनेंगे। क्या बात है? तो पढ़ई भाट गुण गाँव ही गायक, भाट लोग गुण गाते हैं, वृंदावली गाते हैं, और गवैये रघुवंश का गुण गाते हैं। सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, जब वो धुनि राजा के महल में कान में पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे उन्हें ये बीड़ा और धुन और शंख जैसे बाण लग रहे हों, क्योंकि मेरा राम तो बनने ही नहीं जा रहा, ये तो अयोध्या उथल पुथल में है। अब उन्हें पता है भरत भी नहीं बनेगा, हमारे बच्चे ऐसे नहीं किसी चीज़ के लोभी लालची, हम गलत हो जाएं, हमारी पत्नियां गलत हो जाएं, लेकिन मेरे बच्चे गलत एक भी नहीं है, ये विश्वास है बाप का। देखो क्या बात है।
तो क्या करें, हमारे अयोध्या पे तो विपत्ति ही विपत्ति है। तो क्या कहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है, उन्हें तो कि शंख ध्वनि हो रहा, बांसुरी बज रही है, वीणा बज रही है, ये सुनकर लगता है जैसे बाण चुभ रहा हो। और मंगल सकल सुहाही न कैसे, सारे मंगल के कल्याणकारी काम हो रहे हैं अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक के लिए। वो निर्णय तो दूसरा हो गया। अब वो कैसे नहीं सुंदर शोभा देता, जैसे वो पत्नी जो सती बनना चाहती है, पतिदेव की मृत्यु हो चुकी है और गहने आभूषण पहनाकर उसे कह रहे हैं प्रज्वलित चिता होने जा रही, उसमें जाके बैठो, तो वो अपने प्राण की सोचे कि गहने में लगेगी। गहना पहनाया हुआ है उसको, लेकिन उसको गहने में ध्यान नहीं है। या तो अपने दिवंगत पति के चरणों में प्रीति है, या अपने प्राण का भय है कि मैं जिंदा जल रही हूँ, एक तो गए और मैं जिंदा जल रही हूँ। किसको गहना अच्छा लगता है, किसको धन वैभव अच्छा लगता है? जिसको ये पता है कि हमें अभी मार दिया जाना है। तो राजा जी ऐसे कह रहे हैं कि वीणा, शंख और बांसुरी की धुन वैसे ही नहीं अच्छी लगती। ये तो समझो कि राम के वनगमन के साथ ही, समझो राम जी पति हैं, उनका वनगमन समझ लो अयोध्या की मृत्यु है, और ये राजा दशरथ उसमें सती होने जा रहे हैं कि मेरा लिए अब क्या है, ये शंख धुनि बाजा गाजा ये अब मेरे लिए कहाँ रह गया ये। ओ हो क्या बात है। ते ही निस्नींद परी नहीं काहू, लेकिन नगर में भी, अयोध्या में भी उस रात किसी को नींद नहीं पड़ी, क्योंकि सबको राम दर्श लालसा उछाहू। राम जी के उस दर्शन का, युवराज बनने का लालसा पूरी रात लोगों को लगी रही, उत्साह बना रहा, इसलिए किसी को भी नींद नहीं आई अयोध्या में। तो फिर कि पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हमहि अचरजू लागा, जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिय काजू रजाय सुपाई, गए सुमंत तब उरमाही, देखी भयावन जात डेराई, गाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद गसेरा, पूछे को न उत्तर देई, गए जहि भवन भूप कह केई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई, सोच विकल विवरण माही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ, सचिव सबित सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ सूची, परी न राजहि नींद निशी, हे तू जान जगदीश, राम राम रति भोर किया, कहि न मरम महिष सिया। क्या अर्थशास्त्र चल रहा है, ये है अयोध्या कांड, ये हृदय है रामायण का, बड़ा कारुणिक दृश्य है। दोहा नंबर 37 पे, द्वार भीर सेवक सचिव, सुबह होते ही दरवाजे पर सेवकों का, सचिवों का सबकी भीड़ लग गई कि आज तो राम जी का राज्याभिषेक होना। सबकी भीड़ लग गई। उदित रवि देख, सूर्य देव को उदित हुआ देखकर सभी लोग दरवाजे पर आकर घेरा डाल दिया कि चलो भाई उत्सव देखा जाए। और जागे हुआ जो अजहु नावधपत, लेकिन देखा कि राजन तो आए, जगे ही नहीं। कारण कौन विशेष, ऐसा विशेष क्या कारण है? अब प्रजा है, प्रजा राजा को अपने अच्छी तरह से जानती है। कहते हैं राजा तो क्या, पछिले पहर भूप नित्य जागा, हमारे राजा तो रात के अंतिम पहर में, पछिले पहर में नित्य जाग जाते थे, रोज तड़के जाग जाते थे। आज हम ही बड़ा चरज लागा, आज हमें बड़ा अचंभा है, हमारे राजा आज जगे ही नहीं। राम का राज्याभिषेक है और थोड़ा जल्दी जगना चाहिए था, तो आज देर लगा दिया जगने में। देखो क्या बात है, देर लगा दिया। तो क्या कहा, किसने? वहाँ दरबारियों ने, सभासदों ने, सबने महामंत्री सुमंत्र से क्या कहा, पछिले पहर भूप नित
जागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। हे महामंत्री, दूसरा नंबर आपका है राजा के बाद। आप जाइए और जाकर राजा दशरथ को, हो सकता है रात में ज़्यादा काम रहा हो, बाद मंत्रणा विचार में देर हो गई हो, नींद पड़ गई हो ज़्यादा, जाके उन्हें जगाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। हे सुमंत्र जी जाइए और जाकर राजन को जगाइए। कीजिए काज रजायस पाई, और फिर उनका आदेश पाकर जैसा आदेश हो वैसे काम किया जाए। हम सारे मिलके काम करते हैं। गए सुमंत्र तब राउर माही। तब जनक जी के महल की तरफ सुमंत्र जी जाते हैं, लेकिन जाते ही देखो, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। यानी भौतव्यता कुछ सूचना वैसी ही देने लगती है। देख भयामन जाद्य राही, कोई उमंग नहीं, कोई उल्लास नहीं, कुछ नहीं। तो देखते ही कि सारे भवन तो भयभीत करने वाले लग रहे हैं। वहाँ जाते हुए डर रहे हैं। भवन में लगता है जैसे कोई गड़बड़ है। तो धाई खाई जनु जाई न हेरा, जैसे भवन दौड़कर खाने को आ रहा है और कुछ ठीक से देखा, हेरने कहते हैं खोजने को, कोई चीज़ खोजे। दशरथ जी को खोजने जा रहे हैं, ठीक से खोज नहीं पा रहे हैं, कौन से कमरे में खोजें, हेरें। मानो विपद विषाद बसेरा, ऐसे लग रहा है मानो महल में विपत्ति और कष्ट का बसेरा हो गया हो, इन लोगों ने बसेरा जमा लिया हो। क्या बात है, क्या पूछे को न उतर दे। पूछते हैं दुक्का इक्का से कि भाई दशरथ जी कहाँ हैं, राजा कहाँ है, कोई उत्तर देता नहीं है। गए जही भवन भूप कैकेयी, फिर वो उस भवन में गए जहाँ कैकेयी के भवन में राजा दशरथ थे। कैकेयी के भवन में गए। कही जय जीव वैद सिरनाई, देखा कि राजा तो हैं लेकिन पड़े हुए हैं नीचे। जय जीव कह के, प्रणाम कह के महामंत्री जी सिर झुकाकर बैठ गए और देखी भूप गति गए सुखाई, और राजा की गति माने दशा देखकर सूख गए। महामंत्री जी सिकुड़ गए, बाप रे बाप, ये क्या हुआ है राजा कुमारी, आज राम का राज्याभिषेक होना है और राजा की ये दशा। सूख गए महामंत्री, सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ। राजा की गति क्या देखते हैं, क्या बात है साहब, क्या गुरुदेव की शब्दावली है। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करूं, कई करोड़ जन्म तो उऋण नहीं होऊंगा। क्या बात है, क्या कहते हैं कि सोच विकल विवरण मही परेऊ, सोच से व्याकुल है राजा दशरथ सकल देखने पर। अरे शरीर का, चेहरे का रंग बेरंग होगा, बदरंग हो चुका है और जमीन पर पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं, ये हमेशा खिले हुए रहते थे। राम का राज्याभिषेक होता था, जैसे कमल का फूल खिला रहता था वैसे ही खिले रहते थे। मानहु कमल मूल परिहरऊ, और आज ये ऐसे मुरझाए पड़े हैं राजा दशरथ, जैसे कमल की जड़ जो है कीचड़ में होती है, उसकी नाल को ही किसी ने कीचड़ से उखाड़ दिया हो। उखाड़ देने पे चाहे जितना वो कमल नाल पानी में डूबा रहा है, लेकिन ऊपर कमल को सूखना होता है, मुरझा गया है। राजा दशरथ ऐसे हो रहे हैं कि राम इनके मूल थे। राम के लिए ऐसा वरदान मांगकर उसमें खिलने वाले कमल राजा दशरथ मानो उन्हें कैकेयी ने जड़ से उखाड़ दिया हो, ऐसे मुरझा गए हैं। क्या बात है, आहा। तो सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, महामंत्री डर गए हैं, सभीत डर के साथ हो गए हैं, डर गए हैं और पूछ नहीं पा रहे हैं डर के मारे। और बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, अशुभ से, अमंगल से, दुर्गुणों से भरी हुई कैकेयी जो शुभ से छूछी है, शुभ से खाली है, शुभ से खाली है, अशुभ से भरी हुई है, वो बोली। राजा नहीं बोल रहे हैं, बोल कौन रही है, कैकेयी। किससे, अब 3 हो गए, अब तक 2 थे, अब महामंत्री भी हैं यहाँ, तीसरे महामंत्री का प्रवेश हुआ है। क्या कहती है, आहा। देवी कैकेयी कहती हैं किससे, महामंत्री सुमंत्र जी से, परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीश। हे महामंत्री जी, राजा को रात में नींद नहीं पड़ी, तो ये कैसे जान रही, इसका मतलब नींद तो इन्हें भी नहीं पड़ी। अगर मैं आपके साथ एक ही कमरे में हूँ और मैं कह रहा हूँ तिवारी जी को नींद नहीं पड़ी, इसका मतलब सोया तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं, मैं कैसे जानता हूँ नींद पड़ी कि नहीं, अगर जगा नहीं हूँ तो। हाँ तिवारी जी,
ये कह रही राजा को रात भर नींद नहीं पड़ी, तो तुम्हें भी नींद नहीं पड़ी है। क्या बात है। परी न राजा ही नींद निश, रात को राजा को नींद नहीं पड़ी है। हे तू जान जगदीश, ये परमात्मा ही कारण जाने, हे तू जाने क्यों नहीं नींद पड़ी। या राम राम रच भोर की, ये रात भर राम राम रट के भोर किया इन्होंने, सुबह हुई है कहा ही न मरम महिष, और मैं खूब पूछती हूँ भेद क्या है बता दो, मुझसे कहते झूठ। कैसा झूठ। क्या ये सच्ची बात है। खूब वार्ता हुई है दोनों में, साफ साफ नहीं बता रही हैं कि मैंने क्या कहा महामंत्री जी से। तो जिसको चाल चलना होता है ना साहब, वो कहते हैं एक झूठ के बजाय 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी झूठा पकड़ा ही जाता है। देखो क्या होता है अब तो कि राम हिया हो आना हूँ, राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछ हुआई, चले सुमंत राय रुक जानी, लखी कुचाल की न कचुरानी, सोच विकल मग पर ही न पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ, उर धरी धीरज गया दुआरे, पूछही सकल देखी मनु मारे, समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर तुलटीका, राम सुमंत आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा, निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई, राम कुमाती सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ मिल खाई, जाई दीक रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाच, सहमी परऊ लखी सिंगनी, मनहु वृद्ध गजराजु सिया पति राम, जय जय राम, जय रघुराम, जय जय राम। अब बड़ी गंभीर कथा आ रही है, क्या मैं बताऊं, हिल जाता है हृदय, सही बताऊं हिल जाता है। क्या कहती है देवी कैकेयी किससे, सुमंत्र जी से, आनहु राम ही बेगी बोलाई। सच नहीं बताती हैं सुमंत्र जी को, कहती जाओ बेगी माने जल्दी ही राम को बुला ले आओ। आहा, और समाचार तब पूछे हुआई, उसके बाद लिवा के लाओ राम को, तब आके समाचार पूछना। क्या बात है, तब पूछना, क्या बात है। चले उस सुमंत राय रुख जानी, राजा ने भी कुछ रुख ऐसे ही दिखाया कि चले ही जाओ भैया। रुख राजा का जानकर लखी कुचाल कीन कचुरानी, ये चल पड़े और ये सोचते हुए जा रहे हैं राम जी के पास कि कुछ न कुछ गड़बड़ रानी ने किया है, कुचाल चली है, टेढ़ी चाल चली है राजा जी के साथ। क्या बात है, राजा जी के साथ कोई न कोई टेढ़ी चाल चली है। तब क्या हुआ, सोच बिकल मग परे न पाऊ। आखिर ये महामंत्री हैं दशरथ जी के, सोच बिकल, सोच से व्याकुल हैं। अब कौन, महामंत्री सुमंत्र जी, और रास्ते में राम जी के महल तक जाने के लिए ठीक से पैर पड़ नहीं रहे हैं। राम ही बोल कही का राऊ, सोच रहे हैं राम को बुलाकर राजा जी कहेंगे क्या, क्या कहना चाहते हैं राम जी से। क्या बात है, मन में है, महामंत्री हैं। उर धरी धीरज गए दुआरे, लेकिन क्या करें, हृदय में धैर्य धारण करके दुआरे माने बाहर पहुँचे। कहा, राजमहल के दरवाजे पर पहुँचे। पूछे ही सकल देख ही मन मारे, लेकिन इनका भी मन मरा हुआ। लोगों ने देखा तो पूछने लग गए, बात क्या है भैया, ना राजा जगे और तुम्हें भेजा गया, तुम भी मन मार के आए हो, बात क्या है महामंत्री जी। अब भाई प्रजा है, सभासद हैं, पूछ रहे हैं बात क्या है, राजा आए नहीं और आप प्रसन्न चित्त होकर गए थे, आप भी मन मार के लौटे हो, क्या गड़बड़ी है। तो समाधान कर सो सबही का, सबको ठीक प्रकार से समझाया, किसने, सुमंत्र जी ने। और गयऊ जहाँ दिनकर कुल टीका, और दिनकर सूर्य वंश के तिलक श्री राम जी जहाँ थे, जिस भवन में थे, वहाँ पहुँच गए।
वहां पहुंच गए। कौन पहुंचे? सुमंत्र जी राम जी के पास पहुंचे। राम सुमंत्र ही आवत देखा। राम जी का चरित्र थोड़ा सा यहाँ देखना साहब, क्या है? राम सुमंत्र ही आवत देखा, नारायण है। उन्होंने देखा कि हमारे राज्य के महामंत्री आहा महामना सुमंत्र जी आ रहे हैं। क्या बात है। जब देखा तो आदर कीन्ह पिता समलेखा, उनका इतना सम्मान किया मानो स्वयं उनके पिताजी दशरथ जी ही आए हों। क्या बात है। ये राम जी हैं, ये राम जी हैं। जो दूसरों का आदर सम्मान न कर सके उपरेती साहब, उसको मनुष्य तो नहीं कहा जा सकता, वो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं है। ये राम जी सिखा रहे हैं कि महामंत्री जी आते हैं, उनका सम्मान ऐसे करते हैं मानो उनके स्वयं पिताजी आए हों, उतना सम्मान। क्या बात है। आहा। तो नीरख बदन कही भूप रजाई, उनका मुख निहार कर महामंत्री कहते हैं, हे राम जी चलो। क्या बात है। ये राजा का आदेश है, उन्होंने बुला रखा है। रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, उनका देर नहीं करूंगा, चलो पिताजी का आदेश है, तुरंत चलूंगा। तुरंत चल पड़े। चलिए महामंत्री जी। आहा। राम कुभात सचिव संग जाही, जैसे तैसे कोई अपना ठीक ठाक नहीं करा, जूती पर नहीं, कुछ भी अपना ठीक कपड़ा लत्ता नहीं करा। राम जी जैसे थे कुभात माने बिना किसी सज्जा सजावट के सचिव के साथ जा रहे हैं अपने पिताजी के दर्शन के लिए। देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाही, ये देख कर कि जिसका राज्याभिषेक होना वो वैसे ही है, कोई साज नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, ऐसा देखकर सब लोग बड़ा दुख करते हैं। कौन? नगरवासी, कि राम जी किस हालत में, इनका तो अब राज्याभिषेक होना है, इन्हें थोड़ा चमकना चाहिए था, कुछ साज श्रृंगार होता है, तो वैसे ही है, कुछ नहीं बदलाव। तब जाय दीख रघुवंश मन, महामंत्री के साथ जाते हैं माता कैकेयी के भवन में। तो वहां जाकर रघुवंश के मणि अर्थात दशरथ जी को कैसे देखते हैं? नरपति माने राजा, मनुष्यों के स्वामी। निपट कुसाज, निपट ही कुसाज माने बुरी वेश में है, बुरी दशा में है। बुरी दशा में पिताजी को वहां पाया। किसने? राम जी ने। नारायण अपने बाप को बुरी दशा में पाते हैं। सहम कैसे, किस दशा में, अभी पूरी दशा नहीं बताया, यहां जरा समझने की बात है। कैसे? सहम परयउ लख सिंघनी मनो वृद्ध गजराज, उन्होंने अपने पिताजी को किस दशा में पाया कि मानो शेरनी, प्रबल शेरनी को देखकर बूढ़ा हाथी डर के मारे गिर गया हो। यानी सिंघनी मेरी माँ कैकेयी है, गरज रही है, और बूढ़ा हाथी मेरा बाप है। माँ की गर्जना से मेरा बाप डर के मारे गिर गया है नीचे। क्या कौन ये शब्द देगा? क्या पीड़ा है। मानो शेरनी की गर्जना से मेरा बूढ़ा बाप हाथी है, ये डर के मारे गिर गया। खा ले तू, खा ले, मेरा सूंड कहाँ पकड़ेगी अपने, मैं खुद ही गिर जाता हूँ, खा जहाँ से मर्जी, काट और खा। क्या बात है। बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। आगे होता है ठाकुर साहब कि सुख धर जराई सब अंगु, मानहु दीन मनीहीन भुवंगु, सरुस समीप देखि कयकेयी, मानहु मीठु घरी गनिले, करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनाना काऊ, तदपि धीर धरि समऊ विचारी, ऊँची मधुर बचन महतारी, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहनि मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर
सुत सने उत बचन उत संकट पर नरे सकउत आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ सूख ही अधर जरई सब राजा दशरथ के ओंठ सूखे हुए हैं, सारा अंग जैसे छूने पे जल रहा हो, छुओ तो जैसे मस्तिष्क ज्वर चढ़ा हुआ हो, तप रही हो शरीर। मनहु दीन मनहीन भुवंगु, ऐसे दीन हो गए हैं, ऐसे हीन हो गए हैं जैसे मणि के बिना मणिधारी सर्प हो जाता है। सरु समीप दीख कैकेयी, और पास में ही क्रोध में भरी हुई माता कैकेयी को देखते हैं राम जी। मानहु मीच घरी गनी लेई, राम जी हैं, नारायण हैं, कैसे देख रहे हैं माता को, मानो पिताजी की मृत्यु देवी कैकेयी है और मृत्यु बैठ के घड़ी गिन रही है, कै दिन कै मिनट रह गए हैं अब इन्हें ले चलने के लिए। माता के रूप में पिता की मृत्यु को देख रहे हैं कि ये बैठ के पिताजी के मृत्यु की घड़ियां गिन रही है, मौत है मेरे बाप की, घड़ी गिन रही है कितना समय रह गया निकलने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए। क्या बात है। मानहु मीच, मानो मृत्यु, घड़ी गनि लेई, घड़ियां गिन रही है बैठे बैठे कि कितना समय शेष रह रहा है जाने के लिए। ओफो, करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, लेकिन राम जी का तो स्वभाव करुणामयी है, उनका तो स्वभाव दयावान का है। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, पहली बार, क्या बात है, इन्होंने तमाम सुबाव मारी दुनिया भर को सबक सिखाया। मारा ताड़का को देखा तब इन्हें दुख नहीं लगा था, क्योंकि तब राम जी को खाने सब दौड़ते थे। राम जी को तब, ये रघुवंशी हैं, देखो उनका वंश तो देखना इन क्षत्रियों का, क्या कहते हैं, तब मुझे दुख नहीं था, मुझे दुख लगता ही नहीं तो मुझे खेल लगता था। खेलने आए हम दोनों भाई, गुरु जी के साथ हैं, पिताजी ने माताजी ने आशीर्वाद दे के भाई भेजा है, गुरु जी के संरक्षण में है, ये खेलने आ रही हैं, ताड़का खेलने आ रहे, सुबाव खेलने आ रहे, मारी कई करोड़ सेना लेके आए, सब खेल करने आए, हमने खेल लिया उनसे, कोई दुखी नहीं था, खेल था वो हमारे लिए। लेकिन कहते हैं जब कोई हारता है तो अपने से हारता है, यहाँ अपना मामला है। क्या है? अपना मामला। राम जी का देखो, उनका स्वभाव शुरू से ही बहुत कोमल है। और प्रथम दीख दुख, ये पहली बार दुख देखा है राम जी ने। क्या कहा? पहली बार दुख की अनुभूति हुई है राम जी को कि मेरे घर की बात है, एक तरफ माँ है, एक तरफ बाप है मेरा, ये पहली बार दुख देख रहे हैं। सुना न काऊ, दुख सुना न काऊ, कभी दुख सुना ही नहीं था। आप सब विज्ञ हैं, श्रोतागण सदैव, हमने कई बार कहा, काकभूषुंड जी कथा सुना रहे हैं। सुन कौन रहा है? साक्षात हरिवाहन, भगवान विष्णु के ही वाहन जो उन्हें लेके ढोते हैं, वो कथा सुन रहे हैं। वो पक्षी के राजा हैं, किसी भी प्रकार से काकभूषुंड जी किसी से कम नहीं है। सुना रहे हैं कौआ जी, आहा, सुना रहे हैं कौआ जी, और सुन रहे हैं उनके राजा। वैसे सुना रहा है कौआ, सुन रहे हैं सब राम भक्त राजा। क्या बात है, भक्त कोई कम नहीं होते। भक्तों की क्षमता को जो कम आंकते हैं, मेरी समझ से वो विद्वान तो नहीं होते। बे जनता जनार्दन है, इनका भक्तों की कोई था और सीमा नहीं है। देखो यहाँ क्या बात आती है, क्या बात आई है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि प्रथम दीख दुख, पहली बार दुख देखा है। सुना न काऊ, कभी सुना ही नहीं था। मैंने कहा इन्होंने इतना काम कर डाला है, सोचना सब जने। ताड़का खाने को दौड़ी, सुबह हुआ आया, मारीच आए, कितने लोग आए, तमाम सेना लेकर आए, लेकिन कहीं इन्हें दुख नहीं लगा। राम जी को कहीं धनुष तोड़ा, वहां भी बोला, क्या बोला था कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। ये तो छूते ही टूट गया, कोई बल ही नहीं लगाया। कह रहे हमने मेहनत करी हो तो कुछ सोचू, मेहनत से तोड़ा है, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं, खेल ही है ये। क्या बात है। लखन जी ने क्या कहा? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। लखन लाल जी कहते धनुष छोड़ो ना भाई, धनुष की क्या औकात है, क्या बिसात है। लखन जी ने क्या कहा कि जो राउर अनुशासन पावऊं,
कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, और काचे घट जिमीदारों फोरी सकूं मेरु मूलक जिमी। तब इन दोनों भाइयों को दुख नहीं लगा था, आनंद लगा था। खुद सोचो, ये जो शब्द आया इस पे मैं बात कर रहा हूं। राम जी कह रहे हैं हमें कभी कभी दुख सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, इतना काम कर डाला, लेकिन राम जी को दुख, ये मैं बता रहा हूं, बाहरी से कभी नहीं हारे, कभी नहीं। हार कहां आज मान रहे हैं? अपनों में। ये क्या है, एक तरफ माता है, एक तरफ पिताजी हैं। क्या बात है, क्या कहते हैं? कभी नहीं सुना था राम जी ने, पहली बार दुख देखा है। तदपि धीर धरि समौ विचारी, यहाँ राम जी को भी धीरज धरना पड़ा, समय का विचार करना पड़ा कि अगर बाप इस हालत में हो, माँ इस हालत में हो, तो इसका मतलब तो अब हमें धीरज धरने का समय आ गया है। हमें अपनी बात, अपनी बुद्धि, विवेक, त्याग, तपस्या दिखाने का समय आ गया है। धर धीरज, धैर्य धारण करके विचार कर, पूछी मधुर वचन महतारी, बड़ी मधुर वाणी में अपनी माँ कैकेयी से पूछ बैठते हैं राम जी कि ऐसे कब तक चलेगा, समझूं तो बीमारी क्या है पिताजी को, क्योंकि इस महल में तो माताजी और पिताजी थे, तो माताजी अच्छी तरह से, पिताजी बोल ही नहीं रहे हैं, तो बीमारी तो माताजी, मैं बीमार हो जाऊं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, जो सामने वही बता पाओगे हुआ क्या। कितनी सरल और कितनी सटीक बातें हैं इसमें, सोचने की बात है। क्या कहते हैं सब? मोहि कहू मातु तात दुख कारण, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बता दो, किस कारण मेरे पिताजी इतने परेशान हैं? आप इनके साथ थी, क्या परेशानी हुई है पिताजी को, कौन सी पीड़ा घेरी? करिए जतन जही होई निवारण, हे माँ अगर आप मुझे बताएंगी पीड़ा का कारण, तो मैं वही जतन करूँगा, वही काम करूँगा, वही प्रयास करूँगा जिससे इस कष्ट का निवारण हो जाए, कष्ट पिताजी का दूर हो जाए। क्या बात है। सुनहु राम सब कारण येहू, बोल बैठी कैकेयी कि हे राम सारा कारण ये है। क्या है? राजा ही तुम पर बहुत स्नेहू, राजा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, ये कारण है। लो जी, ये कौन सा कारण है? तो हर बाप अपने संतान को प्रेम करता, ये कौन सा कारण है भाई कि तुम पर ही बहुत स्नेह, तुम पर ज्यादा स्नेह करते हैं और 3 भाई पे कम है, ये है कारण। लो जी, राजा का दोष बता दिया, ये दोष है, खाली तुम्हें ही क्यों? देन कहनी मोहि दुई वरदान, अभी भी बात इनकी कैसे चल रही है, कह रही मुझे 2 वरदान इन्होंने देने के लिए कहा था तुम्हारे पिताजी ने, मांगे जो कछ मोहि सुहाना, मुझे जो सुहाया, जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। क्या बात है। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, यही सोचकर इनके हृदय में चिंता व्याप गई है। छान न सकई तुम्हार संकोचू, ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं पाते हैं, तुम्हारा मोह छोड़ नहीं पाते हैं। राम जी समझ नहीं पा रहे मेरा कौन सा इसमें मोह हो गया, और भाई मेरा कौन सा मोह हो गया, भाई हम तो सारे यहीं हैं, कौन सा मोह हो गया। लेकिन अब माँ है जो कह रही, सुन लूँ पहले जो माता जी कह रही उसे सुनूं, देखी जाएगी। तो क्या कहती है? अभी माता की बारी है। कैकेयी की सुत स्नेह हुई तु बचन उत, संकट परे नरेश, हे पुत्र इधर तो तुम्हारा प्रेम है, सोच रहे भाई मेरे से प्रेम करना तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ बेटा हूँ उनका, सब बेटों से प्रेम होना चाहिए। और इत बचन उत, उधर इनका वचन है, संकट परे नरेश, इसी 2 कारण में ये राजा संकट में पड़ गए हैं। सकऊ तो आयस धरऊ सिर, मेटहु कठिन कलेश, अब तुम्हारे ऊपर बात है। क्या बात है। अगर तुम इनका कठिन क्लेश मिटाना चाहते हो तो इनका जो आदेश है वो अपने सिर पर धारण करो, मान लो, जो एक कह जो उन्होंने वचन दिया उसको मान जाओ, उसका पालन कर लो, तब कठिन क्लेश ये मिट जाएगा। निवारण कैकेयी बता रहे हैं। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा, अभी ठीक से समझ में नहीं आई इनके कि मेरा प्रेम से क्या मतलब है। अगर कुछ मुझे तीनों भाइयों से ज़्यादा प्रेम कर रहे हो तो ये पिताजी की बात है, उन्हें कह दूंगा कि तीनों भाइयों को ज़्यादा प्रेम करो, मुझे कम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी सी बात अगर हो तो ये कौन सी बड़ी भारी बात हो गई भाई, है ना। तो अभी बात समझ में नहीं आई तो और अभी होगा, है चलो। तो निधर बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनतायति अकुलानी, जीव कमान बचन शरनाना, मनहु महीप मृदुला च समाना,
जनु कठोरपनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्यावर वीरु सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहजयानंद निधानु बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी कनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबई भांति हितमो तहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोरसिया पति हा क्या बात है। निधरक बैठ कही कटुबानी बेधड़क, निधरक माने बेधड़क, बैठे बैठे कड़वी जहर जैसी बानी बोलती जा रही है कैकेयी। और सुनत कठिनता अत्यकुलानी, इसकी इस कठोर वाणी को सुनकर जो कठिनता तत्व है वही अकुल आ गया कि भाई इतना कठिन तो मैं स्वयं नहीं हूँ जितना कठिन ये आज देवी कैकेयी हो गई हैं। कठिनता घबरा गया खुद से, कितना कठोर तो मैं स्वयं नहीं हूँ जो आज देवी कैकेयी दिखा रही हैं। यानी मेरा भी अहंकार टूट गया। मैं समझ रहा था कि मैं कठिनता हूँ, मेरे से ज़्यादा कठिन कुछ हो ही नहीं सकता। आज पता चला नहीं कैकेयी से मैं भी नीचे हूँ। क्या बात, क्या बात है। कठोरपन में देवी कैकेयी से मैं आज हार गया, कठोरपन ही कह रहा है। क्या बात है भाई, जय हो गुरुदेव की। क्या कहते हैं, जीभ कमान बचन सरनाना। जीभ उसकी समझो धनुष है, और जो बाण निकल रहे हैं, बाण धनुष से होके निकलते हैं ना, धनुष उस जीभ उसकी धनुष है, और जो व्यंग बाण वचन निकल रहे हैं वही नाना प्रकार के बाण हैं। आहा, और बाण लक्ष्य को भेदते हैं। तो मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना, और कोमल महाराज दशरथ ही मानो उस वचन बाण के निशाने हैं, वही शिकारी हैं, उन्हीं पे जा जाके लग रहा है। क्या गुरुदेव, क्या गुरुदेव। आहा हा हा, ये जो जीभ है ये कमान है, जीभ से ही वाणी निकलती है, और कठोर वचन जो निकल रहे हैं वो बाण हैं, और लक्ष्य कौन है, उनके पतिदेव राजा दशरथ हैं। उन्हें ही लग रहा है सारा जाके कि बोल लो अब जितना बोलना है, हम समझ गए हैं कि हमें अब जीना नहीं। आहा, क्या बात है। तो साहब कैसे, जन कठोरपनु धरे शरीरु, मानो स्वयं कठोरपन ने कैकेयी के रूप में शरीर धारण कर लिया है, और सिखई धनुष विद्या वर वीरु, और वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। धनुष विद्या सीखोगे तो कहीं निशाने पर मारोगे ना बाण, तो निशाना कौन है, राजा दशरथ है, उसी सीख रही हैं। क्या बात है। देवी कैकेयी कठोरपन का रूप धारण करके बाण मार मार के अपने पति को समझो धनुष विद्या सीख रही हैं। क्या बात है। और सब प्रसंग रघुपति सुनाई। अब तक राम जी पूरी बात तो नहीं सुनी थी कि क्या है मुझे प्रेम करती हो, तो अब सारा प्रसंग राम जी को देवी कैकेयी ने सुना डाला कि भाई तुम्हें वनवास जाना है। सारी बात अब सही सही किसको बताया, राम जी को। और भरत को गद्दी बैठना है। बैठ मानो तन धरु निठुराई, मानो बैठकर निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो कैकेयी के रूप में। सारा प्रसंग राम जी को कह सुनाया। तब राम जी, देखो राम जी परमात्मा है, इनकी लीला है। मन मुस्काए, बाहर नहीं दिखा, ये राम जी हैं, मायापति हैं। मन मुस्काए भानुकुल भानु, भानुवंश के सूर्य भगवान राम मन में मुस्कराए कि जो मैं चाहता था वो शुरुआत हो गई है। आहा, मुझे तो जाना है भाई, उसकी शुरुआत हो गई है। और राम सहज आनंद निधानु, जन्मजात ही
स्वाभाविक रूप से राम तो आनंद के समुद्र हैं, भंडार हैं, उनके ऊपर कहाँ से विपत्ति आ सकती है? ये बता रहे हैं उनके ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकती। हमें वो दिखा सकते हैं, उनके ऊपर विपत्ति आती नहीं है। तो क्या होगा साहब? बोले बचन विगत सब दूषण। आहा, मन में मुस्कुराकर दूसरों से यानी खराबी से, बुराइयों से रहित बड़े कोमल वचन बोले। कैसे वचन बोले? मानो वो इतने सुंदर और मीठे हैं, मानो वो वाणी के गहने हो। इतने सुंदर वचन जो बोल रहे हो, जानो वचन के गहना है। मीठा बोलो तो समझो वचन का गहना निकल रहा हो, कड़वा बोलो तो समझो वचन को पीटने कुल्हाड़ी निकाल रहे हो, वही बाण निकाल रहे हो। तो इतनी मीठी बात बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं राम जी? माता से कहते हैं, माँ से, देवी कैकेयी से। देखो राम जैसा पुत्र देखना जरा। क्या? सुनु जननी स्वई सुत बड़, हे माँ, जननी कहते हैं, हे माँ सुन। वही बेटा बड़ा भाग्यवान माना जाता है, वही भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है, जो पितुम वचन मातु वचन अनुरागी, जो माता और पिता के वचनों में, वाणी में अनुराग रखता हो, प्रेम रखता हो, उनके वचन का पालन करने का संकल्प रखता हो। क्या बात है! आप तनय मातु पितृतोषण हारा, हे माँ, तनय मातु पितृतोषण हारा, वो पुत्र जो माता और पिता को संतुष्ट कर सकता है, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे जननी, हे मेरी माँ, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ होता है, सब नहीं होते। बेटे तो हम भी हुए, पता नहीं कब माँ रोई नहीं खड़ा हो सका, पता नहीं कब बाप गिर गया नहीं पहुँच सका उठाने के लिए। सब हैं हम, लेकिन ये राम जी क्या कह रहे हैं कि बाप और माँ की कोई वचन आ जाए, कोई बात आ जाए, उस पर न्यौछावर कर दे अपने आप को। हे माँ, ऐसे पुत्र बिरले होते हैं, बिरले बहुत कम होते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं माँ, आपकी कृपा से उन्हीं मैं भी अपना नाम लिखवाना चाह रहा हूँ जो बिरले होते हैं। कैसी बात है, क्या बात है! बिरले पुत्रों में माँ आपकी कृपा से मेरा नाम लिखा जाना चाहिए। क्या बात है! क्या कहते हैं? मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। हे माँ, जंगल में मुनिगणों से मेरा मिलना होगा, विशेष रूप से मिलूंगा मैं। क्या बात है! विशेष, भाई मुझसे कोई भी मिल सकते हो, विशेष क्या है? यानी वो कई जन्मों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मेरा मिलन, उनका काम सफल हुआ है, विशेष मिलन मेरा होगा, उन्हें सबको मोक्ष देता जाऊंगा। क्या बात है! राम के दर्शन पाएंगे, विशेष मिलन होगा। मिलना तो कहते हैं कैसे भी मिल लो, ये कह रहे विशेष मिलन मेरा होगा मुनिगण से, मुनिगणों से राम का विशेष मिलन होगा। वन में सब ही भांति हित मोर, और वन में हर प्रकार से मेरा राम का हित है। जब मैं ऋषियों मुनियों से मिलूंगा, जो भक्त हैं, जब किसी आप प्रिय से अपने मिलो, तो जो आनंद आपको आएगा वो आप ही समझ सकते हैं। जो आपकी सेवा करता कोई भी, हमारी सेवा हमारी माता पिता ने किया है। जब हम माता को देखते हैं, तो माता को एक बच्चा जब देखता है, पिता को एक बच्चा जब देखता है, तब वही समझता है कि उसे कितना सुख मिल रहा है। उसे कितना भी एक का आया कि एक बच्चा मेले में गुम गया, जब तक माँ बाप के साथ था तो कहता था वो तितली पकड़ लो सरसों खेत में, वो चाट खाऊंगा, वो लट्टू लूँगा, वो लूँगा। जैसे उंगली छूट गई, मेले में गायब हुआ, दूसरे के हाथ लगा, दूसरा कह रहा बेटा रो मत, तू क्या खाएगा? मिठाई की दुकान पे ले गया, जिस पे उंगली रख या सब पे उंगली रख, सारी मिठाई तुझे दी जाएगी। अरे वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप दिलवा दो। तब पता चलता है कि क्या होता है, वो बच्चा ही जानता है। तो क्या कह रहे राम जी कि हे माँ, वहां मेरा विशेष रूप से मिलन होगा ऋषियों मुनियों से, वहां हर प्रकार से राम का हित होगा। और तेहि मह पितु आयस, उसमें भी मेरे पिताजी का आदेश ऐसा है कि मैं जंगल जाऊं, बाप का आदेश है, एक तो वो पूर्ति, और बहुर सम्मत जननी तोर, ऊपर से हे माँ आपकी भी उसमें सहमति है, आपका भी आदेश ही है। जब माता पिता दोनों का आदेश हो, तब राम का कल्याण ही कल्याण है। बोलो सियापति रामचंद्र की, हर हर महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो श्री